हेलो पीपल। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2075 डी कोड द स्लैंटेड साइफर टेक्स्ट। तो चलिए पहले मैं इस प्रॉब्लम को आपको डिटेलिंग में समझाती हूँ। उसके बाद हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे एंड देन हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन इन पाइथन। उससे पहले आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं एक हफ्ते से जो है अपनी ये वीडियो डाल नहीं पाई थी। एक्चुअल में मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो दैट इज़ द रीज़न। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो है हमारा ना मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आप एक बार अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे ना तो आपको बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगेगी, और मतलब आपको पहले ही लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है। बट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल कि आप, मैं जब बता रही हूँ ना, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आराम से समझो। उसके बाद सॉल्यूशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं है, आई कैन गारंटी दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम इज अब string original text is encoded using a slanted transposition cipher to a string encoded text with the help of a matrix having a fixed number of rows। ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया है कि हमें ना एक मैट्रिक्स दी गई है। ओके। हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट है और एक हमारा कन्वर्ट होके इनकोडेड टेक्स्ट हमें मिलने वाला है। और हमें ना एक चीज़ दी हुई है कि फिक्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ रोज। हमें नंबर ऑफ रोज पता है, उस मैट्रिक्स का क्या होगा, कॉलम्स का हमें पता नहीं। कॉलम्स की हमारे को एक कंडीशन दी हुई है। आई डोंट नो कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, सॉरी। ओरिजिनल टेक्स्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट इन अ टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट मैनर। और एक कंडीशन दी है कि जो लास्ट हमारा जो कॉलम है ना, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर भी आई विल ट्राई। कि ये मान लो इन्होंने ना हमें पहले तो ये जो स्लांटेड साइपर टेक्स्ट है ना, इसका मतलब इन्होंने बता दिया है कि हम लोग की जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ब्लू से। ब्लू मीन्स कि हम ऐसे डायगनली वाइज पढ़ रहे हैं। फिर हमारा रेड पढ़ेंगे, फिर हम ब्लू पढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया हुआ है। हो सकता है कि आप डायगनली ना पढ़ के उसको वर्टिकली पढ़ रहे हो, हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हो। बट हमारे केस में ये है कि जो इनकोडेड टेक्स्ट है ना, वो आप लोग इनकोडेड टेक्स्ट ऐसे रो वाइज होने वाला है, और आप ओरिजिनली उसको कॉलम वाइज लिखोगे। तो चलो एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें दे रखा है हमारे को ओरिजिनल टेक्स्ट है वो साइफर है, और हमें नंबर ऑफ रोज दे रखी है 3। वी इनकोड इट इन फॉलोइंग मैटर मैनर। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायगनली वाइज। तो हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको डायगनली लिखेंगे, ब्लू, यानी कि पहले ब्लू भर देंगे, CIPHER ये होगा। बट जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ऐसे लिखा हमने। बट हम जब इनकोडेड टेक्स्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम अब ऐसे रो वाइज पढ़ेंगे, CH स्पेस 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 IE स्पेस 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 PR। तो हमारा जो इनकोडेड टेक्स्ट होगा वो होगा CH स्पेस IE स्पेस PR। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए पहले अब हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो स्लांटेड साइपर टेक्स्ट क्या है? अ स्ट्रिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इज इनकोडेड यूजिंग अ स्लांटेड ट्रांसपोजिशन साइफर टू अ स्ट्रिंग इनकोडेड टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज। चलो तो पहले ना एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमको दे रखा है, एग्जांपल में है कि हम एक ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो दे रखी है साइफर, और हमें रो जो है वो भी दे रखा है 3। तो चलो पहले इसे देखते हैं कि हम इसे इनकोड कैसे करेंगे। इनक्रिप्टेड जो हमारा टेक्स्ट होगा वो क्या होगा। तो पहले 0 1 2 ये हमारी रो है, कॉलम है हमें नहीं पता। ठीक है, हम C से स्टार्ट करेंगे, IP। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से करती हूँ। हमने, क्योंकि हमें पहले बोला है कि जो ब्लू लाइन है वो ऐसे चलने वाली है। ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, CIP, रो खत्म हो गया। फिर यहाँ से करेंगे HER, हो गया। ये जो है
ये हमारे एम्प्टी स्पेस। अब हमारी ये रो कितना हो गया 3, कॉलम क्या होगा हमें ये पता नहीं, बट हमें ये एक कंडीशन दी हुई है कि जो आपका जो राइट मोस्ट कॉलम है ना वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हमें प्रॉब्लम क्या दी है कि आपका जो, अब हमें प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, जो इनकोडेड टेक्स्ट है वो दिया हुआ। अब इसमें इनकोडेड टेक्स्ट क्या है, CH डैश डैश IE डैश 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 PR, ये हमारा इनकोडेड टेक्स्ट है। अब इससे हमें ओरिजिनल टेक्स्ट निकालना है, समझ रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम इजी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कॉलम, अगर पहले हमारा सॉल्यूशन जो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हमें एक मैट्रिक्स, अगर हमें आपको ये मैट्रिक्स पता चल जाए तो आप आराम से जो है ओरिजिनल टेक्स्ट निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे ट्रेवल्स करने पे हमें जो हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मिल जाएगी। बट आपको ये मैट्रिक्स कैसे बनानी, ये आपको पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ मैट्रिक्स, हाउ टू क्रिएट मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद हमें आता है, और उसके अंदर हमें होना चाहिए कॉलम कितने हुए ये पता होना चाहिए, रोज हमें ये बना है। उसके बाद हमारा जो अप्रोच आता है कि ना उस मैट्रिक्स में फिल करने सारे एलिमेंट, और हमें अगर थर्ड वो चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम उसको ट्रैवर्स करेंगे, डायगनली, तो हमें हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक और कंडीशन दे रखी है कि जैसे अगर आपका यहाँ पे CAPI और यहाँ पे कोई स्पेस होता मान लो, तो आपको जो ओरिजिनल है उसमें स्पेस नहीं, लास्ट का स्पेस नहीं रिटर्न करना है। तो आपको जो ओरिजिनल जो आपकी स्ट्रिंग आएगी उसमें से लास्ट में जो स्पेस है ना उसको कट कर देना है। ये हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हमें मैट्रिक्स क्रिएट करनी है ये वाली। तो हमें पता है रोज दिए हैं, अब हमें पता जानना है कि कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने वाले हैं। अब ये आपको पता चलेगा कैसे, बहुत इजी है। पहले मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था और मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट इसका जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत इजी है, इसका जो सॉल्यूशन है। क्योंकि आप ये देखो जो हमारी लेंथ थी, ये स्पेस 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 ये इनकोडेड टेक्स्ट में दिया हुआ है, समझ रहे हो आप। तो जो हमारे इनकोडेड टेक्स्ट की जो लेंथ है, टेक्स्ट की जो लेंथ है वो इस मैट्रिक्स की लेंथ है, यानी कि साइज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो यहां से आपको कॉलम कितना निकल आएगा, कॉलम इक्वल्स टू इनकोडेड लेंथ डिवाइडेड बाय रो, राइट। अब यहां से हमें कॉलम मिल जाएगी, यहां से हमें कॉलम मिल गया। सेकंड स्टेप है कि आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो ये बहुत इजी है, आप लूप लगाओगे 0 से लेके यहाँ रो से लेके कॉलम तक, इसकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n क्रॉस m, रो क्रॉस कॉलम। तो आप इन सारी जो भी मैट्रिक्स है उसको आप फिल कर देते, तो हमारे पास सपोज ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी CS स्पेस स्पेस IER। अब थर्ड हमारे को क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है कि आप इसको अब डायगनली ट्रेवर्स करोगे।
बस करेंगे तो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। जैसे ये स्टार्ट हम करेंगे आई की वैल्यू 0 से, जे की वैल्यू 0 से, फिर हम आई को इंक्रीज करेंगे बाय 1, जे को भी इंक्रीज करेंगे बाय 1। सिमिलरली फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे जो आई जो है ना वो तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ही रह रहा है, बट जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसकी इनिशियल वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो आप इसको ना, मैंने आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो आप पाइथन का सॉल्यूशन देख लेना मेरा, और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको अगर कोई और डाउट हो तो। और बाकी क्वेश्चन इजी है, आपको मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब ना एक बार पाइथन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेट्स गो। तो चलिए, जैसा मैंने आपको सॉल्यूशन अभी बताया, अब हम उसको पाइथन में कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर इनकोडेड टेक्स्ट की जो है वो स्ट्रिंग है, तो आपको सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ से हमने पहले कॉल, जो नंबर ऑफ कॉल्स कॉलम है उसकी वैल्यू निकाल ली है डिवाइड करके, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले जो मैट्रिक्स है हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, आई की वैल्यू रोज तक, जे की वैल्यू कॉलम्स तक, और फिर हम अपेंड कर रहे हैं जो भी उस कॉलम का जो एरे है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमको ना आंसर निकालना, हमने इनिशियलाइज किया है एम्प्टी स्ट्रिंग से, एंड उसको हम डायगनली ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ब्लू लाइन, फिर ऐसे रेड लाइन, फिर ऐसे ग्रीन लाइन, राइट। तो चलो देखो, स्टार्ट कॉलम जो है हमने रेंज वही किया, मैंने कहा था ना आपको कि वो हमेशा जो आई की वैल्यू वो 0 से ही स्टार्ट होने वाली है। हमने आई को इनिशियलाइज 0 से किया है, जे को इनिशियलाइज किया है स्टार्ट कॉलम से यानी 0। उसके बाद हमने दूसरा लूप लगाया कि आई लेस देन रोज हो और जे लेस देन कॉलम्स हो, ओके। फिर यहाँ पे मैंने आंसर प्लस प्लस कर दिया है, लास्ट में मैंने ये जो रिटर्न किया है वो आंसर डॉट आर स्ट्रिप मेथड यूज़ किया है, ताकि जो लास्ट में जो एम्प्टी है वो ऐड ना हो आंसर में। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैंने आपको सॉल्यूशन में भी पोस्ट कर रही हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज लाइक try to give me a feedback or something like that, that will gonna boost my energy as well. Thank you so much.